हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्सन पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड आए हुए 1 हफ्ता हो चुके थे। अब शूट में 1 ही दिन बचा था। बियोंग को रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लैंजन को इग्नोर करना उसके लिए आसान नहीं था। बियोंग ड्रिंक करते करते गार्डन में आता है। गार्डन में आके देखता है मियांग मियांग गार्डन में बैठा है। मियांग मियांग के जाके बैठता है, पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो। मियांग मियांग कहता है बस ऐसे ही। बियांग नोटिस करता है मियांग मियांग थोड़ी उदास है। बियांग कहता है लेकिन तुम तो थोड़ी उदास दिख रही हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। मियांग मियांग कहता है हाँ, मैं थोड़ी उदास हूँ क्योंकि कल हमारा शूट का आखिरी दिन है। बियांग कहता है ये तो अच्छी बात है, हम सभी चाहते हैं कि काम ख़त्म हो जाए। फाइनली हमारा शूट का काम ख़त्म हो रहा है। मियांग मियांग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इस बात के लिए उदास हूँ, मैं कल से लंजा से नहीं मिल पाऊँगी। बियांग कहता है क्या। मियांग मियांग कहता है मैं लंजा को बहुत चाहती हूँ और काम के दौरान मैं उससे मिल पाता हूँ। अगर काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं कल से उससे नहीं मिल पाऊँगी। पता नहीं आगे हम एक साथ काम करें या ना करें। बियांग कहता है तो इसलिए तुम परेशान हो। मियांग मियांग कहता है हाँ। इधर लैंजा को भी नींद नहीं आ रही थी। बियांग के इग्नोर करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी बेचैन महसूस कर रही थी। वो रूम के बाहर बैल्कनी में आके खड़ा हो जाते हैं। आके देखता है बियांग और मियांग मियांग बातें कर रही है। लैंजा सोच रही थी कि ऐसी कौन सी बात कर रही है इतनी रात को। लैंजा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे साफ पता चल रहा था कि कोई सीरियस मैटर है। फिर लैंजा को उन दोनों को एक साथ देख के अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए लैंजा वापस अपने रूम में चला जाता है। इधर बियांग मियांग मियांग से कहता है अगर तुम लैंजा से इतना प्यार करती हो तो मुझे कह ही क्यों नहीं देते। मियांग मियांग कहता है मैं कैसे कहूँ, वो मुझे कभी देखती भी नहीं, अगर वो मुझे मना कर दिया तो। बियांग कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद कर। मियांग मियांग कहता है पर ऐसा क्यों। बियांग कहता है मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ लंजा हमेशा गुस्सा हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारी तरह लंजा भी तुम्हें चाहती है। मियांग मियांग कहता है क्या सच में। बियांग कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम्हें अगर उससे प्यार है तो तुम्हें कह देना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो तुम सोचते रह जाओ और लंजा को किसी और पसंद आ जाए। मियांग मियांग कहता है शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इधर लंजा को ये सोचते सोचते 2 घंटे हो जाती है कि आखिर वो दोनों अभी क्या बात कर रही होगी। वो भी इतना सीरियस दिख रही थी। लंजा फिर अपने रूम से बाहर बैल्कनी आ जाता है। वो आके देखता है बियांग और मियांग मियांग अभी तक बात कर रही है, वो भी हंस हंस के। लंजा को देख के अच्छा तो नहीं लगता। फिर लंजा नोटिस करता है बियांग बिना जैकेट के बाहर बैठी है। लंजा मन ही मन सोचता है ये बेवकूफ़ कभी अपना ख्याल नहीं रख सकता, उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि वो जैकेट नहीं पहना। वैसे भी बाहर आज बहुत ठंड है, उसे इतना भी नहीं पता कि उसे ठंड लग जाएगा तो बुखार आ जाएगी। अचानक मियांग मियांग की फ़ोन की रिंग बजता है। लैंजा मियांग मियांग को कॉल करता है। मियांग मियांग देखता है उसके फ़ोन में लैंजा का कॉल आ रही है। मियांग मियांग कहता है क्या मैं गलत दिख रहा हूँ। बियांग कहता है क्यों, क्या हुआ। मियांग मियांग कहता है मुझे लैंजा ने कॉल किया है। मियांग मियांग कॉल को उठाते हुए कहता है क्या तुमने मुझे कॉल किया है। लैंजा कहती है क्या तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रही है, आज कितना ठंड है, तुम दोनों बाहर क्यों बैठी हो। मियांग मियांग कहता है क्या तुम हम दोनों को देख सकती हो। तभी मियांग मियांग इधर उधर देखता है कि लैंजा बैल्कनी में ही खड़ा है। मियांग मियांग लैंजन को नीचे से ही हाय कहता है।
क्या बात कर रही हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ मियांग मियांग से इतना कह रहा था, शायद तुम्हारा काम बहुत आसान है। लैंजा कहती है अब इस बात का क्या मतलब हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। ऐसा कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। लैंजा भी रूम में जाके सो जाता है। सुबह हो जाता है, सभी लोग शूटिंग के लिए निकल जाता है। लगभग शूटिंग ख़त्म होने ही वाली थी। लास्ट 2 शॉट बाकी था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डायरेक्टर ने कुछ चेंज करने के लिए सोचा। विंग कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डालना चाहती हूँ। विंग कहता है क्या? लेकिन आज तो एंडिंग शॉट था ना। डायरेक्टर कहती है अरे रिलैक्स, जैसे सीन है वैसा ही रहेगा, मुझे सिर्फ एक किस सीन डालना है। विंग कहता है क्या किस? डायरेक्टर कहता है हाँ मैं समझाता हूँ, मियांग मियांग को आने दो, मैंने मियांग मियांग को कॉल कर दिया, वो अभी आती ही होंगी। था मियांग मियांग कहता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि मैं आज तक लड़कियों को सिर्फ सपने में ही किस किया, रियल लाइफ में कभी लड़कियों को किस नहीं किया। तभी लैंजा आती है उन दोनों के पास। विंग हंसते हुए लैंजा को कहती है लैंजा क्या तुम्हें पता है मियांग मियांग मुझे किस करने वाली है? विंग इससे ज़्यादा और कुछ कह पाती, तभी एक स्टाफ आके कहता है सर आप लोगों का शॉट रेडी है, आप लोगों को अभी जाना पड़ेगा। लैंजा कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। अभी तीनों शॉट के लिए रेडी था। सुनो वांग जी, शूट में थोड़ा चेंज है, अभी समझने का टाइम नहीं है। तुम्हारा शॉट जैसा है वैसा ही है, सिर्फ बीइंग और मियांग मियांग के चेंज है। उन दोनों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, तुम्हारा जितना शॉट है तुम उतना ही देना, बाकी वो दोनों कर लेगी। अभी शूट स्टार्ट होती है। लैंजा का शॉट ख़त्म होते ही मियांग मियांग जैसे डायरेक्टर ने समझा दिया था ठीक वैसा ही करता है। लैंजा को लग रहा था ये रियल है, क्योंकि उसके शॉट में चेंज है पता है, लेकिन कैसा है शॉट चेंज है
अगर मैं मर भी गई तो मैं भूत बन के तुम्हें परेशान करूँगा। सडनली विंग की नज़र पेड़ की डाल के ऊपर पड़ता है जो अभी टूटने वाली थी। विंग लांजा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लांजा कहता है, विंग क्या कर रही हो तुम? विंग कहता है, लांजा देखो ये अभी टूटने वाली है, हम दोनों में से एक ही बच सकती है, तो तुम मेरा हाथ छोड़ दो। लांजा कहती है, विंग क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इतना पैनिक मत करो, अभी डायरेक्टर आती ही होगी हमें बचाने के लिए। विंग कहता है, लांजा तब तक देर हो जाएगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है रोने के लिए, तुम्हारे है। लांजा कहती है, स्टूपिड, अपना मुंह बंद रखो। लांजा कहती है, अगर जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे भी एक साथ। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगता है। पेड़ की डाली टूटने ही वाली थी। विंग ये देखे अपना हाथ छुड़ा लेता है और नीचे गिरने लगता है। लांजा विंग कह के चिल्लाती है और अपना हाथ भी छोड़ देता है। अब दोनों एक साथ ही गिर जाता है। तभी डायरेक्टर और बाकी रस्सी लेके आया, देखा तब तक दोनों नीचे गिर चुका था। सभी लोग शौक में आ गया था कि क्या हुआ अचानक। तो स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती है। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि अचानक मेरे घर में गेस्ट आ गई थी, तो मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाई। आई होप इस बात को आप समझेंगे। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।